हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में हम जो क्वेश्चन करने वाले हैं वो है कि पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल, बस उसको हम करेंगे आइटरेटिवली। ठीक है। तो पहले जैसे मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने रिकर्सिवली बताया था, तो अब एक बार आइटरेटिवली भी देख लेते हैं। तो उसको करने के लिए पहले हम इसका एक बार निकाल के देख लेते हैं इसका पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल हुआ क्या। ठीक है। तो हमें क्या पता है, पोस्ट मतलब बाद में, यानी कि लेफ्ट, राइट एंड रूट। ठीक है। तो पहले लेफ्ट आएगा, तो अगर मेरे को इस ट्री के लिए निकालना है तो मैं क्या करूँगा, तो पहले मैं इसका लेफ्ट वाला पार्ट करूँगा जो कि ये हो गया। फिर मैं इसका राइट वाला पार्ट प्रोसेस करूँगा जो कि ये हो गया। एंड फिर मैं इसका जो रूट है 1, उसको प्रिंट करा सकता हूँ, है ना। तो पहले मैं इसके लेफ्ट साइड पे चला जाता हूँ। फिर मैं इस पे आ चुका हूँ। ठीक है। तो इसके लिए मैं सिमिलरली मैं यही करूँगा, इसका लेफ्ट वाला पार्ट करूँगा जो कि हो गया ये। एक सेकेंड। हाँ, जो कि हो गया ये 4। ठीक है। फिर 4 पे आ गया मैं, तो 4 पे भी ऐसे नल नल को पॉइंट कर रहा होगा। 4 में भी ऐसे नल नल को पॉइंट कर रहा होगा। तो इसका पहले लेफ्ट वाला पार्ट प्रोसेस करूंगा, फिर राइट वाला करूंगा, फिर हमारा रूट। तो एट द एंड जो कि ये नल नल है, तो ये क्योंकि एज एन लीफ नोड है ना। तो पहले इसको, फिर मेरा 4 यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। ठीक है। अब मेरा ये वाला 2 के लिए उसका लेफ्ट प्रोसेस हो चुका है, तो अब उसके राइट पे आने की बारी है। तो मैं इसके राइट पे जाऊंगा। ठीक है, यानी कि ये वाला सब ट्री। तो 5 पे आ गया था। अब 5 पे आने के बाद मैं उसके लेफ्ट पे जाऊंगा जो कि जगह 6 है, क्योंकि पहले मेरे को लेफ्ट करना है, फिर राइट करना है, फिर रूट करना है। तो फिर मैंने उसको क्या कर दिया, 6 के लिए भी नल प्रोसेस करा, उसका राइट नल प्रोसेस करा, फिर 6 मैंने प्रिंट कर दिया। ठीक है। फिर 5 का जो है लेफ्ट हो चुका है। अब मैं क्या करूँगा, उसका राइट करूँगा, तो राइट करूँगा, राइट नल है। तो राइट नल है, तो एट दी एंड फाइनल क्या आ जाएगा, 5 पे वापस आ जाएगा। ठीक है। अब 2 का लेफ्ट हो चुका है, 2 का राइट हो चुका है। अब फिर क्या हो गया, लेफ्ट राइट हो गया। तो क्या होता है, रूट की बारी आती है ना। तो रूट को भी प्रिंट कर दिया। अब 1 के लिए भी लेफ्ट हो चुका है, 1 के लिए ये राइट करेंगे हम लोग। ठीक है। तो 1 के लिए लेफ्ट हो चुका है, तो पहले 1 का राइट ये उजाला सब पे हो जाएगा। ठीक है, 3 7 8। तो 3 का पहले लेफ्ट देखेगा, 3 का लेफ्ट तो है ही नहीं यार, तो 3 का लेफ्ट भाई। ठीक है। तो 3 का राइट प्रोसेस होगा 7। अब 7 पे भी सेम लॉजिक लगाएंगे हम, उसका लेफ्ट देखेंगे, लेफ्ट तो है ही नहीं यार, तो वो भी नल हो गया। फिर उसका राइट प्रोसेस करेंगे, 8 का लेफ्ट भी। फिर 8 पे आ गए, 8 का लेफ्ट देखेंगे वो भी नल है, राइट देखेंगे वो भी नल है, तो हमारा एट दी एंड लेफ्ट रूट राइट की वजह से 8 प्रिंट हो जाएगा। अब 7 का लेफ्ट हो चुका था, नल था। 8 अब हमने कर लिया था, तो हमारा एट दी एंड क्या हो जाएगा, 7 भी हो जाएगा। ठीक है। प्रिंट, क्योंकि रूट की बारी आती है ना लास्ट में। फिर 3 का लेफ्ट हमने पहले देख लिया था, राइट अब हमने देख लिया है कि अभी हमने उसको प्रोसेस करते हुए आना है, जैसे बैक ट्रैकिंग में करते हैं। तो अब क्या हो जाएगा यहाँ पे, 3 हो जाएगा, क्योंकि रूट की बारी। अब 1 के लिए लेफ्ट हो चुका है, राइट हो चुका है, तो रूट कर देंगे। ठीक है। तो ये था इसका आंसर, ये हमारा हो जाएगा क्या, पोस्टल ट्रेवर्सल। अब इसका लॉजिक वगैरह देखते हैं। तो यार आइडियली हम जैसे जब हम कर रहे थे तो हम क्या कर रहे थे, जैसे पहले ये पूरा ट्री है मेरे पास, एक से पहले मेरे पास पूरा ट्री है। तो मैं पहले क्या करता था, पहले मैं इसके लेफ्ट में आता था। जब मेरे पास फिर यार इस वाले चीज पे मैं लगाऊंगा क्या, अब मैं इस पे आ चुका हूँ, है ना। फिर मैं क्या करता था, इसके लेफ्ट पे भी आता था। ठीक है। फिर मैं क्या करता था, दोबारा मैं 4 पे आ चुका हूँ, तो मैं क्या करता था, 4 के भी लेफ्ट पे आता था। ठीक है, तो 4 के भी लेफ्ट पे आता था ऐसे। ठीक है, जब मेरे को वो मिल जाता था तब मैं प्रोसेसिंग करता था, राइट। तो यार हम क्या कर रहे हैं, हम उसके लेफ्ट लेफ्ट पे चले आ रहे हैं। जैसे 1 है तो 1 के लेफ्ट पे गए, फिर 2 है 2 के लेफ्ट पे गए, जैसे 4 है 4 के लेफ्ट पे गए। हम कब तक लेफ्ट पे चले आ रहे हैं यार, जैसे 4 तब तक लेफ्ट पे चले आ रहे हैं जब तक हमें नल नहीं मिल जाता, है ना। तो अगर हमें नल मिल गया, तो यार क्या सीन हो सकता है, मतलब क्या सिनेरियो हो सकता है। अगर मेरे पास ये कंफर्म हो गया कि जो लेफ्ट है वो क्या है, नल है, तो राइट के लिए क्या सिनेरियो हो गया, राइट या तो नल होगा या नहीं होगा। ठीक है। अगर राइट लेटर से नल हो गया, तो वो ऐसे हम कह सकते हैं कि हमें क्या मिल गई, एक लीफ नोड मिल गई जिसका लेफ्ट भी नल है और उसका राइट भी नल है। ठीक है, ये सिनेरियो हो सकता है। अगर उसका राइट नल नहीं हुआ, तो ऐसा हो सकता है कि एक ऐसी ब्रांच मिल गई जिसका लेफ्ट तो है ही नहीं, ये लेफ्ट है ही नहीं, सॉरी ऐसे एक रूट मिल गया, सॉरी नोड मिल गई जिसका लेफ्ट है ही नहीं, बट उसका राइट है। ठीक है, ऐसे राइट राइट पे जो भी है ट्री वेरी बना हुआ है। ठीक है, ये हो गया, है ना। तो इसका मतलब यही हुआ ना कि अगर लेफ्ट है नहीं, तो या तो यार राइट है या नहीं है। अगर है तो फिर यार उसके राइट में एक सब ट्री एग्जिस्ट करेगा। अगर, सॉरी राइट अगर है तो उसके राइट, उसके राइट में सब ट्री एग्जिस्ट करेगा। अगर नहीं है तो फिर आदमी क्या, हम एक एंड पे आ गए, डेड एंड, है ना। तो भाई जैसे इस केस में क्या होगा, जैसे 1 से 2 पे है, 2 से 4 पे है, एंड 4 से जब हम इस पे आ गए, तो क्या हो रहा था। अब 4 से इस पे आ गए, जब 4 का हम राइट चेक करेंगे तो 4 का राइट क्या आ गया, नल आ गया। यानी कि 4 एक लीफ नोड है।
तो इसका लेफ्ट भी प्रोसेस हो चुका है, इसका राइट भी प्रोसेस हो चुका है। अब क्या बात होती है, जब लेफ्ट हो गया राइट हो गया तो हमारा क्या आता है, रूट आता है। तो हम सीधा 4 को आंसर में प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है। तो एक बार इसका यार एक बार टेम्पलेट देख लेते हैं। मैंने कई सारे वीडियोस वगैरह में देखा था कि इसका जो जनरल कोड है, तो क्या यार इसका ऐसा होता है कि इसको ना पहले से इसे सोच पाना काफी मुश्किल होता है। ठीक है। तो इसका एक कोड टाइप होता है, इसका टेम्पलेट। तो वो मैंने अभी पढ़ा था 2-3 वीडियो से। तो उसी के लिए मैंने जो अंडरस्टैंडिंग डेवलप की थी वही मैं इस वीडियो में शेयर कर रहा हूँ, कि मेरे को काफी मुश्किल हुई थी। मैंने 2-3 वीडियो देखी थी इसके लिए। तो वो मैं शेयर कर रहा हूँ, एक बार मैं कोड दिखा देता हूँ। तो भाई ये सारा जो है एल्गोरिथम, ये इसका कोड होता है। ठीक है, जैसे ये यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है। इसको हम समझेंगे कि इसके अंदर हर लाइन का मतलब क्या क्या है। ठीक है। इसको यार पहले से अगर पता नहीं है तो सोच पाना काफी डिफिकल्ट होता है। लोग भी कह रहे हैं, मैंने भी ऐसे फील किया कि हाँ यार चलो ठीक है, तो वो टाइम पास नहीं करते। तो यही था जैसे अपना क्वेश्चन। तो अपन क्या करते हैं ना यार, एक हम ले लेते हैं स्टैक। क्योंकि यार हम रिकर्जन तो यूज कर नहीं सकते, रिकर्जन में क्या होता है कि रिकर्सिव स्टैक होता है। तो हम एक अपना मैनुअल स्टैक ले लेंगे। ठीक है। और एक हम ले लेंगे नोड करंट। ठीक है। जो कि अभी हमारे रूट को पॉइंट कर रही है। ठीक है। ये जो है यहाँ पे। ठीक है। और बाकी हम बाद में देखते रहते हैं, एक आंसर का हमें वेक्टर लेना पड़ेगा या फिर हम ऑन द स्पॉट प्रिंट भी करा सकते हैं। ठीक है। तो यार पहले हम वन पे, ठीक है, इसका ड्रायग्राम देख लेते हैं। तो पहले वन पे मैं तुम्हें पहले पहले कोड नहीं दिखाने से पहले दिखाई देता हूँ ये कैसे ये वर्क कर रहा है। ठीक है। तो पहले वन पे है। तो कोशिश करेंगे, हम क्या करते थे, वन पे है तो पहले लेफ्ट पे आते थे, फिर टू पे आते थे, उसके भी लेफ्ट पे आते थे, फिर फोर है उसके लेफ्ट पे आते थे, पहले लेफ्ट राइट टू ऐसे तो था। तो लेफ्ट पे जाते आएंगे। तो पहले वर है तो भाई वर कहेगा भाई लेफ्ट पे आ रहा है। तो स्टैक के लिए स्टैक के अंदर वर का कोड पैडिंग हो जाएगा, है ना। फिर वन क्या चलाएगा, लेफ्ट पे चला जाएगा। फिर टू है, टू भी सिमिलरली सेम चीज करेगा, पैडिंग पे चला जाएगा। एंड फोर को पास ऑन कर देगा। फोर भी कहेगा भाई ठीक है भाई लेफ्ट पे जाओ। तो फोर भी वैल्यू स्टोर हो जाएगा अपने स्टैक के अंदर। एंड फिर अपना किस पे आ जाएगा, नल पे आ जाएगा। ये हमारा नल है क्रॉस। ठीक है। अब जैसे ही नल पे आ गया, यानी अब हमारी वाली कंडीशन ये आ गई क्या, कि ये जो नोड है उसका ये वाला लेफ्ट है, जो लेफ्ट है वो नल है। ठीक है। अगर उसका राइट नल है या फिर एक नोड है, उस पर डिपेंड करता है कि हमारा फर्दर एक्शन क्या होगा। तो फोर के केस में क्या है, ये क्या नल है। हम क्या करेंगे इसका, जैसे जो, अब हमें कैसा पता चलेगा कि यार हम स्टैक के अंदर स्टोर कर रहे हैं ना, तो हमारी जो लीफ नोड थी वो हमें स्टैक के टॉप पे मिलेगी, ये रही, ये बैठा हुआ भाई। ठीक है। तो यार एक सेकेंड, हाँ, लीफ नोड मिल गई 4। अब हम 4 का ना राइट चेक करेंगे। एक सेकेंड। हाँ। तो हमें ना 4 का राइट चेक करेंगे। 4 का राइट क्या है, यहाँ पे नल है भाई, दिख रहा है यार, कुछ है ही नहीं। ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे भाई, 4 का राइट है नहीं, तो यार यानी कि 4 का हमने लेफ्ट भी देख लिया। ठीक है। करंट को हमने चेक करके देख लिया कि 4 का राइट, या फिर एक टेम्प ले लेते हैं। लोग ऐसे टेम्प लेके कर लेते हैं, TMP मैंने टेम्प ले लिया। तो उनका बताता है कि भाई 4 का जो राइट है, जो एस्टेडो टॉप यानी कि 4 उसका राइट है वो नल है। तो उसका लेफ्ट भी नल है, जो जिसको करंट पॉइंट कर रहा है उसका राइट भी नल है। तो उसका लेफ्ट भी प्रोसेस हो चुका, उसका राइट भी प्रोसेस हो चुका। तो हम क्या कर सकते हैं, हम इसी टाइम के अंदर उसको स्टोर करा देते हैं और उसकी वैल्यू को एक आंसर के अंदर डाल देते हैं। ठीक है। एक आंसर ले लिया, उसके अंदर 4 डाल दिया। ठीक है, और वो, अब यार इसके अंदर है ना, मैं एक चीज बताना भूल गया था कि लेटेस्ट यार जो जैसे हमारा एक ये नोड प्रोसेस हो चुकी है, जो लीफ नोड है वो प्रोसेस हो चुकी है, जैसे 4 को हमने डाल दिया था अभी, है ना। तो यार लीफ नोड वो किस पार्ट की हो सकती है। यार एक चीज क्या हो सकता है, जैसे अगर लेटेस्ट से यार, जैसे यहाँ पे हमारी 4 लीफ नोड थी। ठीक है। अब लीफ नोड प्रोसेस हो चुकी है। तो यार लीफ नोड से ऊपर यानी कि कुछ ऐसे रूट भी होगा, या फिर मतलब जो उस सब ट्री का रूट होगा ना, जैसे लीफ नोड से ऊपर कोई होगा जो उसको ऐसे होल्ड कर रहा होगा। ठीक है। तो उसका यार, या तो ये हो सकता है कि उसको कोई ऐसे लेफ्ट साइड से होल्ड कर रहा है, ऐसे। ठीक है। या हो सकता है कि जो उसके ऊपर वाला है उसको राइट से होल्ड कर रहा है, ऐसे। ठीक है। तो अगर उसको लेफ्ट से होल्ड कर रहा है तो यार हमें क्या करना पड़ेगा, उसका यानी कि जो वो वाली नोड थी जो उसको ऊपर से होल्ड कर रही है, यानी कि होल्डर नोड, अब उसका लेफ्ट हो चुका है, अब उसका राइट भी तो प्रोसेस करना पड़ेगा यार, जो राइट पे जो भी है सब ट्री या नहीं है वो हमें पता नहीं। ठीक है। बट व्हाट इफ कि ये वाला केस है, इसके अंदर क्या होगा कि भाई लेफ्ट पहले से हो चुका है, जो हमारी वो आई है लीफ नोड आई है, वो राइट में ही है ऑलरेडी। अगर वो राइट में है तो यार इसका लेफ्ट भी हो चुका है, इसका राइट भी हो चुका। अब यानी कि इसकी बारी आ गई यार, इसको प्रिंट करते आएंगे। ठीक है। जैसे यहाँ पे इस वाले केस पे आएगा लगभग, अगर तुम लोगों को दिख रहा होगा तो ये हो चुका। ठीक है। तो 7 के लिए 8 तो हम ऐसे ही प्रोसेस कर लेंगे कि भाई नल नल आ जाएगा, तो इसको हम टेम्पो पे तोड़ के इसको डाल देंगे और चेक से हटा देंगे। बट फिर 7 की बारी कैसे आएगी, अब क्योंकि यार 7 का लेफ्ट तो हो चुका होगा ऑलरेडी प्रोसेस उस टाइम तक। तो 7 के लिए फिर हम यहाँ पे भी ये जो कोड है इसमें लिखा हुआ है, यहाँ पे एल्गोरिथम यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है वाइल लूप के अंदर, ये इसको भी हम एक बार देख लेंगे।
ठीक है। तो ये दो बातें इस पे ध्यान रखनी थी। एक तो जैसे पोस्ट लेफ्ट, जैसे जैसे जो था पोस्ट वाले ट्रावर्सल में, कि भाई उसका लेफ्ट हो गया तो राइट पे नल है या फिर कोई और मतलब सब ट्री है। ठीक है। या और अगर लीफ नोड को हमने प्रोसेस कर लिया है, तो क्या वो लीफ नोड वो लेफ्ट वाली लीफ नोड थी, या फिर अगर लेफ्ट वाली थी तो यार ओवैसी बात है, उसका जो होल्डर नोड है उसका राइट भी प्रोसेस करना पड़ेगा। बट अगर राइट वाली है तो फिर हम यार लेफ्ट हो चुका है राइट हो चुका है तो भाई प्रिंट ही कर दूंगा रू। ठीक है। तो यार एक बार इसका ड्राई रन देख लेते, ड्राई रन देख लेते हैं हम, है ना। तो उसी पे आ जाता है। तो भाई इसमें जैसे अभी मैंने बताया, हमने ये चार तो प्रोसेस कर लिया था। अब यार चार क्या कहेगा कि भाई चार की बारी हो गई है, तो फिर वो यार इस पे आएगा लगभग। भाई कहेगा कि यार क्या मैं इसका लेफ्ट हूँ या राइट हूँ। भाई तो ये बोलेगा कैसे, इसके बारे में कैसे पता चलेगा। यार चार हट गया तो यार चेक डॉट टॉप पे यार दो ही मिलेगा अपन को। ठीक है। और ये ऑब्वियस सी बात थी। अब यार जैसे दो मिला तो भाई वो पूछता है कि भाई मैं लेफ्ट हूँ या राइट हूँ। अगर राइट हूँ तो यार तुम्हारी बारी आ गया आने की, मतलब लेफ्ट राइट रूट। ठीक है। बट वो कहेगा नहीं यार तुम लेफ्ट हो, तो भाई चल भाई पास ऑन कर दे राइट को। तो राइट को पास ऑन कर देंगे इसका राइट जो है। अब यार राइट की फिर मैंने क्या बोला था, दो प्रोबेबिलिटी आ जाती है कि क्या तो या तो वो नल होगा या फिर वो नल नहीं होगा, यानी कि एक ऐसे सब या फिर नोड होगी। ठीक है। तो यार इसमें नोड निकलती है। अब इसमें नोड निकलती है तो यानी कि अब अपन को ये एक्सेप्टर मिल गया। इसके अंदर भी हम तुम सेम लॉजिक लगाते हैं ना, लेफ्ट लेफ्ट राइट। राइट है नहीं यहाँ पे, नल है। और एक होता है रूट, है ना। तो इसके अंदर भी हम सेम लॉजिक लगाते हैं। ठीक है। तो लेफ्ट राइट रूट, तो भाई ये इसके लेफ्ट में आएगा तो इस पे भी फिर जैसे चार पे लगा था ना इसका लेफ्ट, फिर ये भी दोबारा अपने लेफ्ट को पास ऑन करेगा। तो जब हम पाँच के लेफ्ट में आ रहे होंगे तो हम पाँच को स्टोर कर लेंगे कि भाई पाँच अब पेंडिंग है स्टैक के अंदर। ठीक है। क्योंकि अब पाँच वाले सेक्टर पे लग रहा है हमारा लेफ्ट राइट रूट वाला कंसेप्ट। फिर छः भी ऐसे ही करेगा कि यार पहले छः का लेफ्ट प्रोसेस होगा जो कि नल है, तो छः चला जाएगा। फिर उस छः का राइट प्रोसेस होगा वो भी नल है। तो हमारे यानी कि अभी सॉरी करंट क्या हो गया था, जैसे करंट एक तो पहले हो गया था पाँच हो गया था, है ना। एंड फिर करंट छः हो गया था, है ना। अब करंट छः हो चुका है, फिर करंट बाद में ऐट द एंड दोबारा नल हो जाएगा, है ना यार। अब भाई टेम्प क्या करेगा, टेम्प करेगा कि यार जो उससे पहले की नोट थी, जो कि थी हमारी लीफ नोट छः। ठीक है। उसका राइट क्या था, उसका राइट भी नल था। उसका राइट भी नल था तो भाई ये भी नल कंफर्म हो गया। तो यानी कि अब हम छः को टेम्प के अंदर स्टोर कर लेंगे ऐसे। एंड इसको फिर हम क्या करेंगे, इसको हम प्रिंट ही कर देंगे। तो क्या आ जाएगा, फोर सिक्स। ठीक है। तो यार अब ये भी हो गया। अब इसके बाद क्या करता है भाई, छह पूछता है कि भाई मैं पाँच का लेफ्ट हूँ या राइट हूँ। तो कहता है भाई तुम तो भाई लेफ्ट हो यार। ठीक है। तो भाई तुम लेफ्ट हो तो कहता है ठीक है भाई राइट को बुलाओ। तो राइट को बुलाता है, राइट बेचारा भाई ना निकलता है। राइट अगर ना निकलता तो फिर फाइनल बार किसकी आ गई, अपने रूट की आ गई। तो रूट क्या था इस सब ट्री के लिए, पाँच था, है ना। तो अब पाँच अपना आंसर के अंदर चला जाएगा, फिर प्रिंट हो जाएगा। ठीक है। एंड सिमिलरली फिर दो का भी हमारा ये प्रोसेस हो चुका है। ठीक है। एक बार छः को मैंने यहाँ से रिमूव नहीं किया था चेक से, वो मैं भूल जाता हूँ बार बार। क्योंकि छः हमने क्या कर दिया था, प्रिंट कर दिया था। एक सेकेंड। छः, हाँ छः प्रिंट हो गया। फिर छः प्रिंट हो गया, फिर अपना स्टैक डॉट टॉप का भाई ये भी प्रिंट हो गया। क्यों, क्योंकि अब यार हम चेक करेंगे कि क्या जो नल है, करंट क्योंकि नल हो जाएगा ना, है ना। या फिर टेम्प नल हो जाएगा ऐसे, सॉरी टेम्प नल हो जाएगा क्योंकि टेम्प चेक करता है ना इसका राइट। टेम्परल हो जाएगा क्या, टेम्प हमारे जो प्रीवियस नोड है जो कि पाँच था उसका राइट है। हाँ तो पाँच को प्रिंट कर देंगे। पाँच, अब फिर पाँच भी ये चीज करेगा क्या क्या, पाँच हमारे जो दो का था उसका राइट है ना। तो भाई पाँच ही प्रिंट हो जाएगा। अब यार ये थोड़ा समझ नहीं आ रहा होगा, एक बार मैं ना कोड दिखा देता हूँ फिर समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे यार कोड के पार्ट को समझने की कोशिश करते हैं। तो भाई वाइल करंट, करंट को हमने पहले इनिशियली से किया था, फिर वो उससे किया था जो अपना वो था रूट, है ना। तो वाइल करंट और स्टैक डॉट साइज ये तुम्हें पता चल जाएगा कंडीशन बाद में। अभी अगर करंट वैलिड है, यानी कि इस वाले पार्ट में हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, जो इफ वाली स्टेटमेंट है। तो इस वाले स्टेटमेंट के अंदर हम ये करने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई हम लेफ्ट से लेफ्ट जा सके, क्योंकि हमारा मोटिव पहले क्या था, लेफ्ट आना फिर राइट आना फिर रूट। ठीक है। तो लेफ्ट गए सब में, फिर लेफ्ट गए फिर राइट गए फिर रूट, है ना। फिर जो लेफ्ट सब ट्री था उसके अंदर भी पहले हम लेफ्ट पे आएंगे, फिर लेफ्ट पे लेफ्ट ऐसे हम जाते आएंगे, लेफ्ट 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 लेफ्ट। ठीक है। फिर मान लो राइट की बारी भी आए तो उसमें भी हम पहले लेफ्ट से आ रहे थे, लेफ्ट राइट रूट, उसके अंदर भी उस सब ट्री हर सब ट्री के अंदर हम वैसे ही प्रोसेस कर रहे हैं, लेफ्ट राइट रूट। तो इस वाले के अंदर कुछ क्या कर रहा है कि जैसे हमारा जैसे अभी वन था ना, वन था यहाँ पे, है ना। तो पहले हम इसके लेफ्ट गए। ठीक है। फिर हमने वन को यहाँ पे हमने पुश कर लिया था, है ना, क्योंकि अभी वन पेंडिंग है। फिर हम राइट गए, सॉरी दोबारा लेफ्ट गए, तो चार आ गया, अब दो भी यहाँ पे पेंडिंग पे आ गया। ठीक है। फिर हमने चार पे आ गए तो चार को भी हमने यहाँ पे प्रोसेस के लिए डाल दिया। फिर नल आ गया था यहाँ पे एट द एंड, करंट नल के इक्वल आ गया था, है ना।
करंट नल के इक्वल आ गया तो हमारा क्या हो गया, यानी कि लेफ्ट हमें मिल चुका है। अब हम क्या करते हैं, अब हम एक बार नीचे अगर देखें, यानी कि अब हमारा जो करंट आ चुका है वो क्या आ चुका है, नल आ चुका है। जब हम चार के इस वाले पार्ट पे आ चुके हैं, है ना, तो अब हमारा जो एल्स वाला स्टेटमेंट होगा वो एग्जीक्यूट होगा। तो भाई मैंने क्या बोला था कि यार राइट चेक करने की जिम्मेदारी किसकी है, टेम्प की है। करंट को हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे भाई, तुम काफी दौड़ रहे हो, तुम ऐसे ही बैठे रहो, अभी थोड़ा रेस्ट करो। ठीक है, तो टेम्प को हम पूछते हैं भाई, क्या भाई कि राइट चेक कर। तो राइट चेक करता है वो, जो कि यहाँ पे नल आता है। तो मैंने क्या बोला था यार, तो नल आएगा या फिर कोई नोड आएगी। अगर नल आए तो हम लीफ नोड पे पहुंच चुके हैं। ठीक है, अगर हम टेम्प नल आता है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, पहले जो ये वाला पार्ट है ना यार, ये वाला पार्ट जो 3 लाइन ऑफ कोड है, ठीक है, ये वाला पार्ट तो है लीफ नोड को प्रोसेस करने के लिए। तो हम क्या करते हैं, टेम्प इक्वल्स टू एस टी डॉट टॉप। अब यानी कि एस टी डॉट टॉप क्या था, 4 था, तो टेम्प क्या हो जाता है, 4 हो जाता है। ठीक है, और हमने क्या करते हैं, एस टी डॉट टॉप यानी कि भाई 4 हो चुका है, यानी कि हमने लीफ नोड को प्रोसेस कर लिया है, इसको प्रोसेस कर लिया है, ये जो 4 है। ठीक है, और इसको हम आंसर के अंदर ऐड कर लेते हैं, जो 4 मैंने यहाँ पे कर रखा है। ठीक है, हाँ, तो यार अब इसके नीचे जो ये वाला पार्ट लिखा हुआ है ना यार, एक वाइल लूप, यार किस चीज के लिए है, अगर तुम लोगों ने नोटिस किया होगा, जो मैंने पहले बोला था कि ये जो लीफ नोड प्रोसेस हुई है, या तो वो क्या हो सकती है, लेफ्ट लीफ नोड हो सकती है, या फिर क्या पता वो राइट लीफ नोड हो, है ना। ठीक है, अगर वो लेफ्ट नोड है तो हम उसका राइट प्रोसेस करते हैं, तो भाई वो हमारा एल्गोरिथम है, हम ट्राई रन करेंगे तो वो अपने आप कर लेता है। पर अगर वो राइट लीफ नोड हुई तो यानी कि जो हमारा ऊपर था, यानी कि क्या, जैसे अगर लेटर से वो राइट लीफ नोड है, ठीक है, तो क्या होगा, ऐसा कुछ होगा, तो उसकी जो ऊपर वाली नोड है उसकी बारी आएगी। तो यहाँ पे हम वही कर रहे हैं। ठीक है, अब ध्यान दें कि इसका इस वाले ट्री का जब काम हो चुका है, ठीक है, इसके लेफ्ट हो गया था, अभी राइट की लीफ नोड थी, अब इसका भी काम हो गया, तो यानी कि इसको प्रिंट कर देंगे। अब ये हो गया, अब इसके ऊपर या तो किसी का लेफ्ट होगा। ठीक है, अगर किसी का लेफ्ट है तो फिर भाई वो अपना जो टेम्प है वो राइट चेक करेगा यहाँ पे दोबारा। ठीक है, अगर ये केस नहीं है तो क्या होगा, ये किसी का या तो राइट होगा, तो फिर वो ऊपर दोबारा जाएगा, ऊपर सेम ही चीज होगा क्या, ये ऊपर अब इसका जो लेफ्ट हो चुका है वो हो चुका है, इसका राइट हो चुका है, अब इसकी बारी आएगी। ठीक है, तो हम ये करने की कोशिश कर रहे थे यहाँ पे। तो भाई इस वाले कोड का मतलब यही है, कि इसको अभी हम ड्राइव में करेंगे तो समझ में आ जाएगा, ये भी है ना। तो भाई 4 वाला केस अभी हमने इसे कोड से भी देख लिया। ठीक है, तो अभी हमारा करंट क्या था, नल पे आ गया था, टेम्प क्या था हमारा, 4 आ गया था, हमने टेम्प को पुश कर दिया था। तो भाई यहाँ पे क्या होता है, जो हमारा टेम्प है वो पूछता है कि भाई क्या मैं राइट साइड पे हूँ, जैसे जो ये पूछ रहा। ठीक है, तो स्टैक डॉट टॉप क्या था, 2 था, तो 4 2 से पूछता है, 4 है ना टेम्प अभी, तो 2 से पूछता है क्या भाई मैं तेरा राइट हूँ। तो कह रहा नहीं भाई राइट ही है, तो भाई कहता है ठीक है भाई राइट ही है तो ऑल गुड। ठीक है, तो ये हमारा while लूप रुक जाता है। ठीक है, बट करंट तो अभी भी हमारा डल है भाई, करंट तो बेचारा बैठा हुआ है यार यहाँ पे यार कहीं पे, है ना। तो भाई करंट नल है, तो करंट क्या होता है, टाइम क्या आता है, एस टी डॉट टॉप डॉट राइट, यानी कि अब 2 के राइट पे आता है टेम्प यहाँ पे। ठीक है, अब टेम्प नल तो है नहीं, यानी कि अब हमें राइट मिल चुका है, टेम्प ने भाई फाइनली कुछ काम किया है। ठीक है, तो अब करंट क्या करता है भाई, करंट भाई तुम्हारा टाइम आ चुका है, कूदो भाई दोबारा यहाँ पे कूदो, दौड़ना शुरू करो। ठीक है, तो भाई मैंने यहाँ पे ये लिख रखा है कि जो करंट है वो अब टेम्प बन जाता है। ठीक है, क्योंकि अब उसको टेम्प को कुछ वैल्यू मिल चुकी है, यहाँ पे टेम्प इक्वल टू नल है, तो यहाँ पे टेम्प इक्वल नॉट इक्वल टू नल होगा एल्स में, है ना। तो करंट अब टेम्प बन गया। अब क्या होगा नेक्स्ट वाइल लूप में, अब भाई ये वाइल लूप बड़ा वाला दोबारा चलेगा, जो आउटर वाइल लूप है। तो इसके अंदर क्या होगा, इफ करंट, अब करंट की वैल्यू क्या हो गई थी, 2 के बाद 5 हो गई थी, है ना, 5 हो गई थी, ऑल गुड। अब 5 में क्या करेगा करंट, 5 में भाई चेक करेगा कि भाई दोबारा लेफ्ट चेक करेगा, तो भाई 5 पेंडिंग चला जाएगा अपना। अपना यहाँ पे जो था, एक बार आंसर के अंदर 6 और वो भी था, अ, जो मैंने अभी प्रोसेस किया था, सॉरी 4 ही था अभी, तो अभी हमने प्रोसेस नहीं किया। तो अभी 5 का जाएगा, 5 पेंडिंग पे चला जाएगा। ठीक है, तो वो अब करंट के लिए आ जाएगी 6। 6 भी, फिर 6 भी सेम ही चीज़ करेगा कि भाई करंट वैलिड है तो करंट के लेफ्ट में चले जाता हूँ, पहले उसको स्टोर कर लेता हूँ। ठीक है, अब 6 किस पे जाएगा, नल पे चला जाएगा। अब यार नल पे आ गया तो दो केस हो सकते हैं, या तो वो क्या होगा, हमारा लीफ नोड होगा, या फिर हमारा लीफ नोड नहीं होगा, मतलब उसके राइट में एक सब ट्री होगा। ठीक है, तो अपना भाई, एक सेकंड में यार इसको कर दिया गलती से, शिट, अपना टेम्प तो यही रहेगा यार। टेम्प अपना क्या हो गया था एट दी एंड, एस टी डॉट टॉप यानी कि 2 हो गया था, एस टी डॉट टॉप डॉट राइट यानी कि 5 हो गया था, है ना। अब करंट भी अपना यहाँ पे 5 हो गया था, नल से हट के, फिर 5 से वो 6 पे गया था। ठीक है, 6 पे, 6 से वो अभी नल पे आया था। ठीक है, अब यार ये हो गया।
अब टेम्प की बारी आती है ना, टेम्प हम जब राइट चेक करते हैं भाई, करंट टेम्प ने काम कर दिया, उसने एक नल ढूंढ लिया, अब करंट आराम कर सकता है। ठीक है, तो टेम्प क्या करता है भाई, टेम्प को बोलते हैं भाई देखो यार राइट में देखो। अब वो क्या करता है, 6 के राइट में देखता है, 6 के राइट में उसको क्या मिलता है, नल मिलता है। 6 के राइट में उसको नल मिला, है ना। अब वो भाई यानी कि एक लीफ नोड है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसे टेम्प को भी हमने टेम्प से पूछा है सी डॉट आउट डॉट राइट। ठीक है, इसको भी नल मिला। ठीक है, तो हम टेम्प को क्या करते हैं कि भाई तुम क्या करो, जो 6 था ये एक लीफ नोड है, एस डॉट टॉप डॉट राइट, यानी कि जो लास्ट नोड हमने प्रोसेस की थी वो एक लीफ नोड है। उसका लेफ्ट भी करंट के थ्रू नल आया, उसका राइट भी नल आया। तो भाई तुम उसको प्रिंट कर दो। ठीक है, तो वो क्या करता है, उसकी वैल्यू आती है 6। ठीक है, वो 6 को प्रिंट कर देता है। ठीक है, ऑल गुड। अब 6 को हम हटा भी देते क्योंकि 6 भाई प्रोसेस हो चुका है स्टैक से। ठीक है, तो भाई ये भी था। तो यार ये जो लीफ नोड को प्रोसेस करने वाला था ये चला यहाँ पे। ठीक है, टेम्प इक्वल्स एच डॉट टॉप, यानी कि जो भी मैंने किया था एच डॉट टॉप ये। ठीक है, अब क्या होगा, अब ये चेक करेगा जो लीफ नोड अभी प्रोसेस हुई है 6, वो लेफ्ट वाली लीफ नोड थी या राइट वाली लीफ नोड थी, वो लेफ्ट वाली थी ना यहाँ पे, जैसे लेफ्ट राइट वाली भी हो सकती थी। तो लेफ्ट वाली लीफ नोड थी, तो यानी कि राइट राइट के आने की बारी बची हुई है। ठीक है, तो यार यार तो चलेगा ही नहीं क्योंकि राइट वाली है नहीं, तो अभी हमें उसको रूट को प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है जो राइट के बाद आता है। ठीक है, तो क्या होगा यार, करण तो बेचारा अभी भी न लेना यार, ये बैठा हुआ है यहाँ पे रेस्ट आराम कर रहा है ना। ठीक है, तो क्या होगा भाई, करंट अभी भी वैलिड है नहीं। ठीक है, अब हमारा टाइम क्या होगा, जीरो टॉप डॉट राइट, टाइम क्या करेगा, 5 के राइट को चेक करेगा। अब टाइम पे यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 के राइट पे जब चेक करेगा तो वो नल हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 5 का राइट कुछ है ही नहीं। ऑल गुड। अब यार यहाँ पे क्या हो गया, टेम्प इक्वल इक्वल नल। ठीक है, तो यार अब क्या हो गया ना यार, टेम्प इक्वल इक्वल नल जैसे ही आ गया, तो टेम्प इक्वल इक्वल टी डॉट ऑफ, यानी कि यार इसने इसका लेफ्ट अभी प्रोसेस कर लिया था, हमने इसका राइट प्रोसेस कर लिया। राइट क्यों, क्योंकि राइट नल आया। तो लेफ्ट की बारी हो गई, राइट की बारी हो गई, अब किसकी बारी आती है, रूट की, यानी कि 5 की। ठीक है, अब 5 की बारी आई तो 5 को हमें प्रिंट करना पड़ेगा कि भाई तुम्हारा लेफ्ट हो चुका है, तुम्हारा राइट हो चुका है, अब भाई प्रिंट हो जाओ चुपचाप से। ठीक है, तो हमने 5 को यहाँ पे लीफ नोड मान गई, जैसे लीफ नोड का मैं बताया था ना कंसेप्ट की उसको प्रोसेस करने के लिए, तो यहाँ पे भी वही हुआ है क्योंकि इसका राइट नल आ चुका है। ठीक है, तो 5 हम लिख देंगे, राइट टेम्प ने बोल दिया कि यार ऐसे डॉट डॉट राइट, है ना। तो 5 को हमने लिख दिया यहाँ पे, तो 5 को काट देते हैं। ठीक है, अब 5 को भी काट दिया, 5 को काट दिया। ठीक है, तो 5 को ऐसे काट देते क्योंकि टेम्प इक्वल क्वेश्चन नल आया था, क्योंकि 5 का राइट नल है। ठीक है, तो एस टी डॉट टॉप पे यहाँ नहीं 5 आया था, एस टी डॉट टॉप यहाँ पे हमारा दोबारा फिर हट गया था 5, है ना। फिर हमने डाल दिया था आंसर डॉट राइट में 5, टेम्प की वैल्यू डाल दी थी। ठीक है, फिर हम 5 से पूछते हैं कि भाई 5 तो है नहीं अब, तो अब उसके ऊपर की जो होल्डर नोड थी वही होगी ना उस पे, है ना। क्योंकि 5 एक ट्री का, एक सब ट्री का राइट वाला पार्ट था, राइट वाला सब ट्री था, है ना। तो यार ये बात को हम देखते हुए चेक करते हैं कि भाई जो हमारा टेम्प था, टेम्प की वैल्यू क्या थी, 5। टेम्प की वैल्यू क्या थी, सॉरी 5 हो गई थी यहाँ पे, है ना, क्योंकि हमने उसको भी प्रिंट कराया था। क्या भाई जो टेम्प है वो किसी का राइट है। ठीक है, अगर वो किसी का राइट है तो यार अगर वो भी प्रोसेस हो गया तो यानी कि जो होल्डर नोड है उसका भी मतलब रूट प्रोसेस हो जाना चाहिए। ठीक है, तो भाई पास देखता है कि एस सी डॉट टॉप, यानी कि होल्डर नोड यानी कि एस सी डॉट टॉप पे ही होगी। तो ये बैठा भाई। ठीक है, तो भाई क्या ये इसका राइट है, हाँ कहता है भाई बिल्कुल भाई। एंड एस सी डॉट था यानी कि भाई उसका रीजन भी है, मतलब चेक वैलिड है। ठीक है, तो टेम्प को क्या कर दिया मैंने, अब यार 5 हो गया तो इसकी बारी आ गई किसकी, रूट की। तो 2 कर दिया, अब मैंने इसको भी प्रिंट कर दिया। ठीक है, अब मैंने इसको प्रिंट कर दिया, तो मैं क्या करूंगा, अब आंसर डॉट टाइम डॉट वैल्यू, और फिर भाई 2 की भी बारी हो गई। अब भाई वो दोबारा ये पूछता है कि क्या अब टाइम कहाँ पे है, यहाँ पे आ गया भाई, करंट अब भी भाई चिल कर रहा है, चिल रहा है। यहाँ पे नहीं सॉरी, करंट हाँ यहीं पे चिल कर रहा है, चिल रहा है। नेवर माइंड, नेवर माइंड। हाँ, अब यार क्या होगा कि भाई वो 2 पे आ गया, फिर भाई वो सेम क्वेश्चन 1 से पूछता है कि क्या क्या भाई मैं तुम्हारा राइट हूँ, अगर हूँ तो यार आ जाओ भाई प्रिंट हो जाओ। अगर पर वो ऐसे भी पूछता है भाई, भाई राइट हूँ, तो रिप्लाई आता है नहीं यार राइट तो नहीं है तू यार। तो राइट नहीं है तो फिर अब हमें राइट प्रोसेस करना पड़ेगा, है ना। तो जो हमारा टेम्प है वो यहीं पे रुका हुआ होता है। ठीक है, तो ये रुक जाता है। अब क्या होता है, तो भाई अब जैसे क्या होता है, हमारा ये वाला पार्ट प्रोसेस हो गया। अब इसमें क्या होता है ना यार, जैसे अब टेम्प यहाँ पे अगर हम वैल्यू देखें, तो अब क्या होता है कि भाई अभी करंट तो हमारा नल ही है, मैंने अभी बताया था यहाँ पे करंट अभी चेक कर रहा है। ठीक है, करंट चेक कर रहा है, तो फिर अब क्या होगा कि यार करंट लेकिन नल तो है ना, तो इफ करंट चलेगा नहीं, टेम्प क्या हो जाएगा, एसिडो टॉप डॉट राइट, एसिडो टॉप पे क्या है, 1 है ना। अब वो 1 के टेम्प यहाँ से उठ के यहाँ भाई ये प्रोसेस हो चुकी है, लेफ्ट प्रोसेस हो चुका है, यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है,
अब टेम्प प्रोसेस करेगा इस वाले सब ट्री को, मतलब टेम्प करंट को बुला लेगा इधर कि भाई अब मैंने काफी काम कर लिया, मैंने देख लिया राइट कौन सा है, मैंने ऐसे बैक ट्रैकिंग करा दी। अब भाई तुम्हें देखना है, तुम्हें लेफ्ट, ऐसे लेफ्ट ढूंढना है, जब मिल जाए तो मुझे बुला लेना, मैं राइट चेक कर लूंगा। तो जब टेम्प अपना आ जाता है राइट में बन के, तो टेम्प की वैल्यू आ जाती है 3 हो जाती है। अब टेम्प की वैल्यू क्या है, यहाँ पे टेम्प की वैल्यू नल तो है नहीं, तो क्या करता है टेम्प जो है करंट को बुला लेता है कि भाई तू इधर ही आ जा। ठीक है, तो करंट की वैल्यू क्या हो जाती है, करंट चल कर आ रहा तो करंट की वैल्यू हो जाती है 3। अब करंट 3 पे आ जाता है ना, तो इसे मैं चेक थोड़ा क्लियर कर लेता हूँ। ये भाई ये सारा हो चुका है प्रोसेसर, ये क्योंकि लेफ्ट का पार्ट था। तो अब ये क्या होता है, अब यहाँ पे जो करंट है वो अपना काम लेफ्ट ढूंढने का लगा देता है, क्या कि भाई 3 पे उसने क्या करा, 3 को भाई स्टोर करो, उसके लेफ्ट पे जाओ। जैसे उसके लेफ्ट पे गया उसको मिला नल। ठीक है, तो वो क्या करता है कि भाई क्या पूछता है कि भाई मेरे को तो लेफ्ट मिल गया है, टेम्प भाई दोबारा आ जा, टेम्प से पूछता है कि भाई राइट ढूंढ। अब टेम्प क्या करता है, एस टी डॉट टॉप यानी कि 3 था, अब हमारा करंट यहाँ पे आ चुका है, चिल कर रहा है। ठीक है, अब टेम्प क्या करता है, उसका एस टी डॉट टॉप डॉट राइट यानी कि 3 का राइट चेक करता है, तो 7 पे आ गया। ठीक है, वो कहता है भाई मिल गया मिल गया मिल गया, दोबारा आ जा भाई, आराम मत कर। ठीक है, तो टेम्प कहता है एस टी डॉट टॉप डॉट राइट से भाई यहाँ पे, क्योंकि वो वैलिड होता है तो ये दोबारा इसको बुला लेता है। ठीक है, तो भाई यहाँ पे हमारा क्या आ गया था, हाँ टेम्प आ गया। तो भाई अब करंट को दोबारा बुलाते हैं, तो करंट भाई दोबारा चिल नहीं करता, वो 3 पे आ जाता है, सॉरी 7 पे आ जाता है। ठीक है, अब टेम्प को यहाँ पे 7 मिल जाता था, हाँ तो टेम्प 7 को इसको बुला लेता था, करंट को। अब करंट क्या करता है, दोबारा 7 को भाई स्टोर कर दो, ठीक है भाई, एंड उसका लेफ्ट ढूंढो। तो लेफ्ट जैसे ही ढूंढेगा तो उसको क्या मिलेगा, नल मिलेगा, कि भाई दोबारा अब करंट यहाँ से उठ के यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो भाई वो दोबारा पूछता है भाई मेरे को नल मिल चुका है, टेम्प भाई दोबारा देखो यार, क्या ये लीफ नोड है या फिर कुछ ऐसे, क्या क्या करना है। तो करंट का भी काम बेसिकली है लेफ्ट ढूंढना, टेम्प का काम है बेसिकली राइट ढूंढना। ठीक है, तो वो टेम्प से पूछता है, तो टेम्प कहता है भाई ठीक है यार ढूंढता हूँ। तो टेम्प देखता है यार, उसको मिल जाता है कि भाई वो प्रोसेसिंग करने की जरूरत है। अगर करंट को भी नल मिल गया, टेम्प को भी नल मिल गया, यानी कि वो लीफ नोड हो गए ना, तो दोनों का काम सक्सेसफुल हो गया। फिर टेम्प का काम है बैक ट्रैकिंग कराना। ठीक है, क्या अगर वो राइट लीफ नोड है, अगर लेफ्ट लूप नोड है, तो फिर भाई वो टेम्परेरी जो है अपने आप ही उसको करंट को राइट साइड पे ले आता है प्रोसेस करने के लिए, अगर लेफ्ट लीफ नोड है जो होल्डर नोड है उसके राइट साइड पे। ठीक है, तो ये भी क्लियर था। हाँ, तो अब क्या होता है, भाई टेम्प उसको देखता है यार है यहाँ पे, तो दोबारा करंट जो है, टेम्प क्या देखता है, टेम्प को मिल जाता है 8। तो भाई जो हमारा करंट है उसको दोबारा बुला लेता है, तो करंट भाई आराम कर रहा होता है, इधर आ जाता है। ठीक है, तो करंट के लिए क्या आती है, 8 हो जाती है। तो फिर करंट अपना काम दोबारा शुरू करता है, उसको क्या मिल जाता है, 8, पहले 8 को स्टोर कर लेता है, उसको फिर बाद में मिल जाता है नल, है ना। अब उसको नल मिल गया, फिर वो टाइम से पूछता है यार दोबारा भाई कि यार काम हो गया है, तुम देखो यार अपना। तो फिर वो टेम्प देखता है, भाई टेम्प को नल मिल जाता है। तो अब करंट भी क्या हो गया, नल हो गया, एंड टेम्प भी नल हो गया। ठीक है, यानी कि एक लीफ नोड हो गई, है ना। टेम्प को क्या मिला, टेम्प को भी नल मिल गया, यानी कि एक लीफ नोड हो गई। यानी कि जो लास्ट प्रोसेस नोड हमने की थी 8, वो क्या है, लीफ नोड है ना, क्योंकि उसका जो करंट है वो भी नल हो गया, टेम्प भी नल हो गया। तो हम उस पर अपना क्या करेंगे, जैसे करंट अगर ये वाली स्टेटमेंट वैलिड नहीं हुई तो ये वाली होगी, है ना, नीचे वाली एल्स। ठीक है, तो क्या होगा, अब टेम्प देखेगा भाई टेम्प भी नल है, टेम्प इक्वल एस टी डॉट टॉप जो हमारी लास्ट प्रोसेस नोट थी 8। ठीक है, उसको हम डाल देंगे आंसर में, एस टी डॉट टॉप यानी कि अब इसकी हमने प्रोसेसिंग कर लिया। अब टेम्प क्या है, टेम्प की वैल्यू क्या है, 8, क्योंकि हमने उसको भी आंसर में प्रिंट किया था। अब टेम्प पूछता है कि यार क्या मैं, मतलब ऐसे राइट लीफ नोड हूँ, क्योंकि टेम्प का ही काम है ना यार, लेफ्ट लीफ नोड है या फिर राइट लीफ नोड है। तो टेम्प पूछता है क्या मैं राइट लीफ नोड हूँ। ठीक है, तो टेम्प देखता है भाई एस्टेडो टॉप पे कि हाँ यार, मेरे से ऊपर भी मैं राइट लीफ नोड हूँ, मेरे से ऊपर रूट वेट कर रहा है, तो मेरे को बैक ट्रैकिंग करानी पड़ेगी। ठीक है, तो टेम्प क्या करता है भाई, ये हो गया। तो यहाँ पे क्या होता है, वाइल जिससे जो ये वाला वाइल लूप है ये वाला चल जाता है। टेम्प इक्वल एस टी डॉट टॉप डॉट राइट, एस टी डॉट टॉप पे क्या 7, तो ये इसका राइट है, इसी का तो राइट है, क्योंकि अब 8 प्रोसेस हो चुका है, इसके लिए हमने 8 को भी हटा दिया था। ठीक है, तो क्या होता है, वो आंसर के अंदर हमारा, अब टेम्प क्या करता है, जो हमारा एस टी डॉट टॉप है इस पे चला जाता है, टेम्प की वैल्यू आती है 7, कि भाई अब रूट की बारी आ गई है। ठीक है, तो उसको प्रिंट कर देता है कि भाई रूट को प्रिंट कर दिया। ठीक है, और अब हमारा 8 प्रोसेस हो चुका है। ठीक है, अब 7 में हमने प्रोसेस कर लिया, क्योंकि 7 को भी हमने प्रिंट कर दिया। ठीक है, 8 प्रोसेस पहले हो गया था। अब वो सेम क्वेश्चन ऊपर पूछता है, जो हमने इसने इससे पूछा था, वो अब ये पूरा पार्ट इससे पूछता है। ठीक है, कि क्या भाई मैं
एक एज ए सेप्टर ही हूँ, वो भी राइट में। तो अगर वो है तो यानी कि लेफ्ट प्रोसेस हो चुका है, राइट प्रोसेस हो चुका। अब रूट की बारी। ये भी कहता है हाँ भाई हाँ बिल्कुल। टाइम क्योंकि साथ था, वो 3 से पूछता है। ठीक है। तो अब सिमिलरली टाइम क्या करता है, टाइम 3 पे छलांग मार लेता है। ठीक है, एंड 3 को प्रोसेस कर देता है, एंड 3 का काम भी हो गया। ठीक है। अब फिर ये फाइनल क्वेश्चन, ये जो सब ट्री है, ये 1 से पूछते हैं। ठीक है। तो ये 1 से पूछते हैं तो क्या पूछते हैं कि भाई क्या मैं दिन वो हूँ, राइट राइट वाली जो सब ट्री होता है वो हूँ। तो लेफ्ट हो चुका है यार। ठीक है। राइट हो गया। अब लेफ्ट हो गया, राइट हो गया, तो किसकी बारी आएगी? तो बारी आएगी इसकी। अब भाई दोबारा फाइनली यार 1 पे छलांग मारता है और 1 को प्रिंट कर देता है। ठीक है। तो यार ये इसका कोड टेम्पलेट था। मतलब तो इसके कोड के अंदर बेसिकली हमें ये बात याद रखने की जरूरत है, मतलब समझने की जरूरत है कि यार ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट तो है किस लिए, कि लेफ्ट जाने के लिए, लेफ्ट की तरफ ऐसे ऐसे समझ लो ना, मार्च करने के लिए। कि भाई करंट को काम है लेफ्ट की तरफ, भाई दौड़ दो भाई भागो। ठीक है। अब यार ये वाला जो पार्ट है, इसके अंदर दो तीन चीजें हैंडल हो रही है। दो तीन चीजें ऐसे कि यार जो पहले ये वाला पार्ट है, क्या कहते हैं इफ वाला, एक सेकंड, थोड़ा मैसी हो रहा है, मैं इसके बाद क्लियर कर लेता हूँ। हाँ। तो जैसे जो एल्स वाला पार्ट है उसके अंदर क्या हो रहा है यार, टेम्प अपना काम देखता है पहले कि क्या यार, एस डॉट ड्रॉप डॉट राइट। अब या दो सिचुएशन हो सकती है, या तो नल हो, अगर नल है तो लीफ नोड आ गई। ठीक है। अगर लीफ नोड आ गई तो एक वाला जो पहला इफ है ये तो चेक कर रहा है कि अगर नल है। ठीक है, इसके अंदर भी हम देखेंगे। अगर नल नहीं है तो क्या करता है यार, कि भाई टेम्प है, टेम्प को राइट मिल गया, कि अब टेम्प को राइट मिल गया, अगर ये होल्डर है, करंट यहाँ पे था, करंट को नल मिला था, टेम्प को राइट मिल गया, कि तो टेम्प करंट को क्या कहता है कि भाई तू उड़ के यहाँ पे वापस आ जा, यहाँ पे प्रोसेसिंग कर, लेफ्ट राइट, मतलब लेफ्ट प्रोसेसिंग राइट में अपने आप देख लूंगा। ठीक है। तो यहाँ पे यही हो रहा है ना। अब हम देखते हैं उसका दूसरा अंदर जो इफ स्टेटमेंट था, कि अगर उसको नल मिल जाता है। ठीक है। अब वो भी देख लेते हैं। तो भाई वहां पे क्या हो रहा है कि यार अगर उसको हमारा नल मिल जाता है, तो तब भी दो सिनेरियो बन जाते हैं, कि या तो वो होल्डर नोड जैसे है, तो या तो उसकी लेफ्ट वाली नोड को प्रोसेस करा हमने, जो होती है लीफ नोड, या उसकी राइट वाली नोड को प्रोसेस करा है ना। तो अगर राइट वाली को करा तो यार पीछे बैक ट्रैकिंग करानी पड़ेगी, है ना, जो उसकी रूट है उसको भी हमें जैसे रिकजन में कर रहे थे, उसको प्रिंट कराना पड़ेगा। तो वो वाला काम हो रहा है इस वाले वाइल लूप में। ठीक है। तो इस इफ स्टेटमेंट के अंदर अगर नल है, तो अगर भाई अगर टेम्प में नल आया, तो टेम्प नल आ रहा है, तो टेम्प क्या कर रहा है, जो हमारी लीफ नोड है, क्योंकि अगर करंट भी नल आ गया, टेम्प भी नल आ गया, तो जो हमारी लीफ नोड है, यहाँ पे करंट था, यहाँ पे टेम्प था। तो हमारी जो लीफ नोड है उसको हम टेम्प एस डॉट टॉप, यानी कि जो लास्ट प्रोसेस नोड थी वो यही होगी, जहाँ पे मैं भी मार्क कर रहा हूँ एस डॉट पॉप, यानी कि भाई ये प्रोसेस हो चुकी है और इसको हमने आंसर के अंदर डाल दिया। अब अगर ये लेफ्ट की, ये जो नोड बनी हमने करी है इस वाले डायग्राम के अकॉर्डिंग, अगर ये लेफ्ट की है, तो हमारा क्या होता है, तो हमारा करंट तो अभी भी नल ही रहेगा। तो अगले आइट्रेशन में क्या होगा, कि जो करंट है, अब टेम्प होगा वो एस टॉप पे उसके राइट में चला जाएगा, इधर। ठीक है। अब वो उसको करंट को दोबारा यहाँ पे काम के लिए बुला लेगा। ठीक है। अदरवाइज अगर ये राइट नोड है, तो ये वाइल लूप एग्जीक्यूट होगा क्या, कि वाइल एंड टाइम बिकॉज इक्वल्स टू एस डॉट डॉट राइट, यानी कि ये जो वैल्यू थी एस डॉट टॉप, यानी कि लास्ट प्रोसेस नोड यही होगी, एस डॉट टॉप डॉट राइट इसके राइट में अगर एग्जिस्ट कर रही है, तो भाई ये फिर प्रिंट हो जाएगा, ये प्रिंट हो जाएगा। ठीक है। तो यार ये मतलब काफी कॉम्प्लिकेटेड था। मैंने पूरी कोशिश करी थी कि भाई ये समझ में आ जाए तुम लोगों को। ठीक है। एंड मैंने इसलिए भी किया था कि भाई मैं भी इसमें थोड़ा अंडर कॉन्फिडेंट फील कर रहा था कि यार समझ में आया नहीं आया, मेरे को भी, मैंने काफ़ी टाइम लगाया इस पे, 2-3 घंटे लगाए हैं। ठीक है। तो थैंक यू भाई फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।